हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, WWE के इतने बड़े इतिहास में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई है। हालांकि WWE के ज्यादातर मैच बुकिंग के फैसलों पर काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया आती है, लेकिन फैंस इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि कुछ आउटस्टैंडिंग मोमेंट्स भी रहे हैं जो फैंस के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शानदार मैचेस हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मौके हमें देखने को मिले हैं जहां पे WWE ने पर्दे के पीछे कुछ और ऐसे फैसले किए जिससे उनके रेपुटेशन को चोट पहुंची और फैंस भी उस डिसीजन से काफी गुस्सा हुए, और जिसकी वजह से कुछ फैंस ने WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन को उनके खराब फैसले की वजह से कभी माफ न करने का फैसला तय कर लिया हो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में ऐसे ही WWE के 5 ना भुला देने वाले मोमेंट्स को देखेंगे जहां पर WWE के किए गए फैसले से फैंस नाखुश रहे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक्सप्लॉइटिंग एडी गुerrero's डेथ। गाइस, 2005 में एडी गुerrero की अचानक हुई मृत्यु सभी के लिए मुश्किल रही। एडी गुerrero WWE के रोस्टर के एक चहीते सदस्य थे और उन्होंने खुद को सबसे बेहतरीन प्रो रेसलर में से एक के तौर पर पक्का कर लिया था और वो हमेशा ही अपने फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन करते आए। एडी गुerrero का सम्मान में रखा गया WWE का शो काफी इमोशनल था क्योंकि उन्होंने स्क्वाड सर्कल के इस लेजेंड को एक बेहतरीन श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन बदकिस्मती से आगे के कुछ महीनों में WWE ने एडी गुerrero की मौत को अपने स्टोरी लाइन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2006 में उन्होंने एडी गुerrero का नाम रे मिस्टीरियो और रैंडी ऑर्टन के बीच एक स्टोरी लाइन में इस्तेमाल किया, जिसमें रैंडी ऑर्टन रे मिस्टीरियो को ये कहते हैं कि एडी गुerrero इस वक्त नरक में है। ये एक ऐसी स्टोरी लाइन थी जिसने फैंस को भी और साथ ही साथ रे मिस्टीरियो और रैंडी ऑर्टन को भी अनकंफर्टेबल कर दिया था। 2006 के गर्मियों में मार्क हेनरी एक प्रोमो के दौरान ये बोले थे कि वो गुerrero के नाम पर थूकते हैं और एडी गुerrero खुद यहाँ होते तो वो उन पर भी थूकते। एडी गुerrero का नाम इस तरह से इस्तेमाल करना बहुत गलत और निराशाजनक बात थी और इससे एडी गुerrero के फैंस उनके मौत के कुछ ही महीनों बाद ऐसी हरकतों की वजह से WWE को कभी माफ नहीं करेंगे। गाइस, अब बात करते हैं नंबर 2, एयरिंग द मोहम्मद हसन सेगमेंट। 7 जुलाई 2005 को स्मैकडाउन के एक एपिसोड में दीवारी को अंडरटेकर से सामना हुआ और डेडमैन के जीत के बाद कुछ ऐसा हुआ जो WWE इतिहास का सबसे इनसेंसिटिव पलों में से एक रहा। अंडरटेकर के जीत के बाद मोहम्मद हसन रैंप पर प्रेयर करने लगे और इससे मास्क पहने 5 लोग रिंग में आए और उनके पास ग्लव्स और पियानो की तार थी जिससे वो अंडरटेकर का गला दबाने लगे। उसके बाद उन्होंने दीवारी को अपने सरों के ऊपर उठाया और उन्हें लेकर चले गए। हालांकि ये सेगमेंट कुछ दिन पहले ही परफॉर्म किया जा चुका था, लेकिन ये उसी दिन टेलीविजन पर दिखाया गया था जब लंदन में आतंकी हमला हुआ था। इसकी वजह से WWE के हर बड़े न्यूज चैनल पर बात होने लगी थी क्योंकि ऐसा मानना पॉसिबल नहीं था कि उस दिन अमेरिका में स्मैकडाउन के दौरान WWE ने इस कंट्रोवर्शियल सेगमेंट को हटाया नहीं था। इस बात से लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि WWE के इस मुद्दे पर एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने सेगमेंट के फैसलों से पीछे ना हटने का फैसला किया और इसीलिए मुद्दा काफी बढ़ गया था और अंत में UPN, जो कि एक नेटवर्क था जो कि स्मैकडाउन को प्रसारण करता था, और उन्होंने हसन को तुरंत हटा देने की मांग करी और WWE को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। हसन को आगे चलकर WWE से पूरी तरह से निकाल दिया गया। गाइज, हालांकि में यह बहुत ही निराशाजनक और शॉकिंग चीज थी। नंबर 3, विंस मैकमैन सेज द एन वर्ड। गाइज, 2005 का सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू खास तौर पर इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक बैक स्टेज सेगमेंट के दौरान विंस मैकमैन ने यह रंग भेद करते हुए एक गाली का इस्तेमाल किया था। विंस मैकमैन ने यह गाली WWE चैंपियन जॉन सीना के सामने दी थी। जब बुकर टी और शार्मिल केवल देखते रह गए थे, विंस मैकमैन को इस शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत हेट मिली थी और ये तय करना भी मुश्किल है कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल करा ही क्यों था, और वो भी पेपर व्यू लाइव इवेंट के दौरान। जब 2015 में हल्क होगन को ऐसे ही बात के लिए हॉल ऑफ फेम से निकाला गया था, तब फैंस ने WWE के ऊपर सवाल उठाए थे कि विंस मैकमैन को 2005 में ये शब्द इस्तेमाल करने की परमिशन कैसे मिल गई। इसके बाद WWE ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि क्योंकि विंस मैकमैन एक वर्चुअल किरदार है, इसलिए उनका ये सब कहना हल्क होगन की हरकत से बिल्कुल अलग था। सर्वाइवर सीरीज के रिप्ले से ये पूरा सेगमेंट हटा दिया गया, लेकिन अभी भी ये ऑनलाइन काफी जगहों पर उपलब्ध है जिसे फैंस देख सकते हैं। और गाइज, अगर आप ये जानना चाहते हो कि हल्क होगन को WWE से क्यों निकाला गया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हो। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, द ब्लैक फेस सेगमेंट। गाइज, WWE के रॉ के इतिहास के कुछ सबसे गलत कारणों की वजह से फेमस मोमेंट में एक 1998 के गर्मियों में हुआ था। DX रिंग में आए और उन्होंने नेशन ऑफ डोमिनेशन की नकल करी, लेकिन जिस वजह
से ये सेगमेंट इतना फेमस हुआ था वो था जब एक्सपेक्ट ने एक ब्लैक फेस पहना जो कि नेशन ऑफ डोमिनेशन के एक मेंबर मार्क हेनरी की नकल करने के लिए किया गया था, जो लोगों के हिसाब से हद पार करने वाली बात थी। 2021 में रॉ सेगमेंट WWE के नेटवर्क से हटाई जा चुकी थी और ऐसा लगता है कि WWE ने अंत में अपनी कुछ जिम्मेदारियां तो समझी। नंबर 5, ओवर द एज 1999। गाइस 1999 का ओवर द एज पेपर व्यू WWE इतिहास का सबसे कालो दिनों में से एक है। दरअसल इस इवेंट के दौरान ओवेन हार्ट उस वक्त लू ब्लेजर का नाम के किरदार को निभा रहे थे और वो एक ऊंची जगह से जिप लाइन करते हुए रिंग में आने वाले थे, कुछ वैसा ही जैसे स्टिंग WCW में रिंग में आते थे। लेकिन सैडफुली ओवेंस जिस रस्सी की मदद से ऊपर लटके हुए थे उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से वो करीब 80 फीट ऊंचाई से नीचे गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। ये WWE में होने वाली दिल दहला देने वाली चीजों में से एक थी और ये तब हुआ था जब पेपर व्यू का लाइव चल रहा था। इस हादसे के बाद पेपर व्यू का प्रशासन रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विंस मैकमैन ने यह फैसला किया कि पेपर व्यू को कंटिन्यू रखा जाएगा और उनका मानना था कि अगर ओवेन हार्ट यहाँ होते तो वो ऐसा ही चाहते। लेकिन ओवेन हार्ट की पत्नी और ब्रेट हार्ट ने इस फैसले की काफी निंदा करी थी। तो गाइज ये थे WWE के 5 ऐसे रेसलर्स या कहे ऐसे खराब मोमेंट्स जब WWE के फैसले से फैंस काफी ज्यादा नाराज हुए। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।